प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, खुशामदीद है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात 10वीं। मजमून तारीख और सियासियात। सबक नंबर 4 भारतीय फनून लतीफ़ा की तारीख, हिस्सा अव्वल, पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 भारतीय फनून लतीफ़ा की तारीख। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। चार आशारिया 1 फनून लतीफ़ा से क्या मुराद है? हर शख्स की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपने तजुर्बात और उनसे हासिल शुदा इल्म नेज़ अपने दिली जज्बात से दूसरों को बाखबर करे। ये इंसान की ख्वाहिश होती है और ये इंसान की फितरी जिबिलत है कि वो जो सोचता है, जो करता है, सब उसे जाने और सराहें। लेकिन जब वो कोई चीज वजूद में आती है तो वो चीज जो है वो हसीन होनी चाहिए। और इस फितरी जिबलत की तहरीक से जो कोई हसीन शय वजूद में लाई जाती है तो इसे फन कहते हैं। फनी तख्लीक की बुनियाद में फनकार का तखय्युल, एहसासात, जज्बात और उसकी फनी महारत कारफरमा होती है। फनी तख्लीक की बुनियाद, उसकी बुनियाद क्या क्या है? तो एहसासात, फनकार का तखय्युल, जज्बात, फनी महारत, इन सब चीजों से जो शय वजूद में आती है वो शय हसीन होना शर्त है, यानी वो चीज हसीन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। फनून की किस्में, फनून की कितनी किस्में हैं? तो फनून की 2 किस्में हैं, बसरी फनून, फनून लतीफ़ा। बसरी फनून यानी विजुअल आर्ट्स और फनून लतीफ़ा यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स। बसरी फनून यानी वो चीजें जो हम देख सकते हैं और फनून लतीफ़ा यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स। फनून की
दो किस्में आप समझ गए होंगे, बसरी फुनून और फुनून लतीफ़ा। फुनून लतीफ़ा को हरकी फुनून भी कहते हैं। बसरी फुनून का आगाज माक़ब्ल तारीख अहद ही में हो गया था। इसका सबूत वो फनी नमूने हैं जो दुनिया भर में पत्थर के जमाने के गारों से हासिल हुए हैं। जिस तरह से फनून की दो किस्में हैं, उसी तरह से फन की दो रिवायतें हैं। एक है फन लतीफ क्लासिकी फन, दूसरा है अवामी फन। अवामी फन की रिवायत पत्थर के जमाने से मुसलसल जारी है। इसकी तख्लीक लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का जुज होती है। इस वजह से इस रिवायत में फनी इजहार में बेसाख्तगी पाई जाती है। अवामी फन समाज, ग्रोह, अफराद की अमली शिरकत से तख्लीक पाता है। फन लतीफ की तख्लीक तयशुदा उसूलों के मुताबिक होती है। जो फन लतीफ है उसमें उसूल तय किए गए हैं, इसलिए तवील अरसे तक तरबियत हासिल करना जरूरी है। फन लतीफ के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। और अवामी फन में कोई उसूल तयशुदा नहीं है, आप किसी तरह से भी किसी भी चीज पर आप बना सकते हैं। तर्ज फन, तर्ज यानी तरीका। हर फनकार का फन तख्लीक करने का तरीका अपना तरीका यानी तर्ज होता है। जब कोई तरीका रिवायत की हैसियत अख्तियार कर जाता है तो इसे मखसूस तर्ज फन कहा जाने लगता है। हर तहजीब में मुख्तलिफ अदवार और इलाके की खुसूसियत के लिहाज से फन तरक्की पाता है। इन असालिब की मदद से उस तहजीब के फनून की तारीख का मुतालिया किया जा सकता है। इस तरह से हर तहजीब में मुख्तलिफ अदवार और इलाके की खुसूसियत के लिहाज से फन तरक्की पाता है। जब कोई तरीका रिवायत की हैसियत अख्तियार कर जाता है तो उसे मखसूस तर्ज फन कहा जाने लगता है। बसरी फनून, भारत में बसरी फनून की रिवायत। तो बसरी फनून जो है वो उसकी दो किस्म है, मुसव्विरी और संग तराशी। भारत में बसरी फनून की रिवायत। तो बसरी फनून की दो किस्म है, मुसव्विरी, संग तराशी। बसरी फनून में मुसव्विरी और संग तराशी का शुमार होता है। मुसव्विरी दो बादी होती है यानी 2D होती है। मसलन कुदरती मनाजिर, अशिया और इंसान की तस्वीरें और इमारतों के खाके वगैरह तस्वीरें बनाई जाती है। तो मुसव्विरी जो है वो दो बादी होती है, 2D होती है। कुदरती मनाजिर, अशिया और इंसान की तस्वीरें और इमारत के खाके वगैरह तस्वीरें बनाई जाती हैं। और इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? मुसव्विरी के वसाइल क्या है? पत्थर की सीलें, कागज, दीवारें, सूतिया रेशमी कपड़े, मिट्टी के बर्तन। तो इस तरह से पत्थर की सीलें, कागज, इस पर हम मुसव्विरी बना सकते हैं। ये दीवारों पर पेंटिंग होती है, ड्राइंग बनाई जाती है। रेशमी कपड़ों पर कुछ चीजें रखी जाती हैं और उनको देखकर ड्राइंग बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तनों पर जो है वो मुसव्विरी की जाती है। दीवारी तस्वीर,
मिसाल अजंता के गार में बोधि सतोपदम पानी की दीवारी तस्वीर, ये इसकी मिसाल है। अवामी तर्जे मुसव्विरी। हिजरी अहद के गारों में बनी हुई तस्वीरें कई मुल्कों में पाई गई हैं, जैसे फ्रांस। अवामी तर्जे मुसव्विरी जिसे फ्रांस में पाई गई है, फ्रांस के गारों में इस तरह की तस्वीरें। स्पेन के गारों में भी इस तरह की तस्वीरें पाई गई हैं अवामी तर्ज मुसव्वरी की। और कहाँ है? ब्राजील। ब्राजील में भी पाई गई हैं इस तरह की मिसालें, आप देख सकते हैं। भारत में कहाँ पाई गई हैं? तो भारत में उन मकामात पर गारों में बनी हुई तस्वीरें मौजूद है। कहाँ? बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भारत में इन मकामात पर गारों में बनी हुई तस्वीरें मौजूद हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गारों में बनी हुई तस्वीरों में इंसानी शक्ल, जानवर और चंद हिंदी सी शक्लें शामिल हैं। अहद कदीम से ज़राअत शुरू होने तक के ज़माने में उन तस्वीरों के तर्ज और उनके मौज़ूआत में तब्दीली होती गई है। तस्वीरों में नए नए जानवरों और नबातात को शामिल किया गया है। नेज़ इंसानी शक्लों के खाके बनाने के तरीके और रंगों के इस्तेमाल में भी फ़र्क होता गया है। उन तस्वीरों में कुदरती मादों से तैयार किए गए काले, लाल, सफ़ेद रंग इस्तेमाल किए गए। उन तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ ज़मानों में लोगों ने अपने इतराफ़ के इल्म और कुदरती सरचश्मों का इस्तेमाल करने की तकनीक को किस तरह फ़रोग़ दिया होगा। अवामी फ़न मुसव्वरी की रिवायत गारों की तस्वीरों की रिवायत से अपने रिश्ते बयान करती है। घरों में शादी, ब्याह और त्योहारों के मौके पर दीवारों पर तस्वीरें बनाने, आंगन में रंगोली तैयार करने और तस्वीरों के जरिए पुरानी कहानियां बयान करने के जरिए इलाकाई अवामी फन की रिवायतों में तस्वीर कशी के मुख्तलिफ तर्ज वजूद में आए हैं। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र में वारली तस्वीरों की रिवायत और पिंगुल या चित्रकथी की रिवायत अवामी फन मुसव्वरी की नादिर मिसालें। जिला थाना में वारली फन मुसव्वरी को मकबूल बनाने में जिव्या सोमामशे का बड़ा हाथ है। उन्होंने उनकी वारली तस्वीरों के लिए मुल्की और आलमी सतह पर कई इनामात हासिल हुए। सन 2011 में उन्हें पद्मश्री खिताब से भी नवाजा गया है। जरा ये जान लीजिए 12वीं सदी ईस्वी में चालुकिया राजा सोमेश्वर की किताब मानसूलास या अभिलिषी तारथ चिंतामणि में चित्रकथी रिवायत का जिक्र मिलता है। उससे इस रिवायत की कदामत का अंदाजा होता है कि कठपुतलियों या तस्वीरों की मदद से रामायण महाभारत की कहानियां बयान करने की रिवायत से मुराद चित्रकथी या चित्रकथा रिवायत है। इस रिवायत की तस्वीर कागज पर बनाकर उनमें कुदरती रंग भरे गए हैं। उम्मूमन एक कहानी को बयान करने के लिए 30 से 50 तस्वीर इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ कहानियां बयान करने के लिए इस तरह की तस्वीरें नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। पोथियों को चित्रकथी रिवायत में संभाल कर रखा गया है। इस मिटती हुई रिवायत के अहया के लिए हुकूमत और फनकार कोशिश कर रहे हैं। मुसव्वरी कदीम भारतीय अदब में
मुख्तलिफ फ़नून के बारे में तमाम पहलुओं पर गौर किया गया। उनमें कुल 64 फ़नून का जिक्र है। इसमें फ़न मुसव्विरी का जिक्र आलेखम या आलेख्य विद्या यानी इल्म खाका निगारी के नाम से किया गया है। इल्म खाका निगारी के मुसद्दस यानी 6 अहम पहलू हैं। इल्म खाका निगारी के मुसद्दस यानी 6 अहम पहलू कौन कौन से हैं? तनासुब, मुतनासब, साख्त और पैमाइश, रूप भेद यानी मुख्तलिफ शक्लें, वर्णिका भंग यानी रंगों का एहतमाम, हुस्न, एहसास से हुस्न, जज्बा, चेहरे से तासुरात का इजहार, मुशाबहत, हकीकत से करीब तस्वीर कशी। ये 6 पहलुओं पर लतीफ़े फ़न मुसव्विरी जो है वो करते हैं। मखतूतात, मखतूतात में मुसग्गर तस्वीर, मुसग्गर यानी छोटी, कलमी मसूदों में छोटी जिसामत की तस्वीरों पर ईरानी तर्ज का असर था। जुनूब में मुस्लिम हुकूमत की जेरे सरपरस्ती दक्कनी तर्ज की मुसग्गर तस्वीरें बनाई जाने लगी। मुगल शहंशाह अकबर के दौरे हुकूमत में ईरानी और भारतीय मुसव्विरों के तर्ज की आमेजिश से मुगल तर्ज की मुसग्गर तस्वीर कशी का आगाज हुआ। मराठा तर्ज मुसव्विरी की मिसाल के तौर पर मराठा तर्ज मुसव्विरी पर गौर किया जा सकता है। 17वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर से मराठा तर्ज मुसव्विरी का आगाज हुआ। इस तर्ज की तस्वीरें रंगीन हैं, जो दीवारी तस्वीर और कलमी मसूदों में मुसग्गर यानी छोटी तस्वीर की शक्ल में पाई जाती है। यूरोपीय तर्ज मुसव्विरी, बरतानवी दौरे हुकूमत में भारतीय तर्ज मुसव्विरी पर मगरबी तर्ज मुसव्विरी का असर दिखाई देता है। तो भारतीय तर्ज मुसव्विरी पर मगरबी तर्ज मुसव्विरी का असर दिखाई देता है। पूना के शनिवार वाड़ा में सवाई माधवराव पेशवा के अहद में एक स्कॉटिश मुसव्विर जेम्स वेल्स की क़यादत में एक मदरसा फन स्कूल ऑफ आर्ट कायम किया गया था। किस मकाम पर कायम किया गया? पूना के शनिवार वाड़ा में। किसके अहद में कायम किया? सवाई माधवराव पेशवा। किसकी क़यादत में? स्कॉटिश मुसव्विर जेम्स वेल्स। क्या कायम किया गया? मदरसा फन स्कूल ऑफ आर्ट। किसकी तस्वीरें बनाई? तो सवाई माधवराव और नाना फडणवीस की। तो जो ये तस्वीर है सवाई माधवराव और नाना फडणवीस, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। वेल्स के साथ काम करने वाले एक मराठा मुसव्विर गंगाराम तांबट का खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहिए। उन्होंने एलोरा और कार्ला के गारों में तस्वीरें बनाई थी। उनकी कई तस्वीरें अमेरिका के बेल यूनिवर्सिटी के बेल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट में महफूज हैं। अशिया की हूबहू तस्वीर कशी मगरबी तर्ज मुसव्विरी की अहम खुसूसियात समझी जाती है। मुंबई में सन 1857 में कायम करदा जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री मगरबी तर्ज मुसव्विरी की तरबियत देने वाले आर्ट स्कूल में कई नामी गिरामी मुसव्विर हो गुजरे हैं। उनमें से
पेस्टन जी बोमन जी ने अजंता के गारों की तस्वीरों के मॉडल बनाने का काम किया। तराशी फने संगतराशी सहवादी फन है, यानी 3D है। इसकी मिसाल क्या है? मूर्ति, मुजस्समा, मुनक्किश बर्तन, मुनक्किश अशिया। पत्थर की सीलें तराशी या कुंदा की जाती हैं। इसके लिए दर्ज झेल अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है संग तराशी के लिए, और मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं पत्थर से। और क्या इस्तेमाल होता है? धात से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। और इस्तेमाल होता है, और क्या इस्तेमाल होता है? मिट्टी से बर्तन और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। ये संग तराशी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एलोरा का कैलाशगार पत्थर की सालिम सिल से तराशा हुआ बेनजीर मुजस्समा है। एलोरा के गार जो है वो संग तराशी का बहुत ही उम्दा मिसाल है। ये का कैलाशगार आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। सारनाथ में अशोक की लाट के ऊपरी हिस्से में 4 शेरों के मुजस्समे पर मबनी तस्वीर भारत का कौमी निशान है। यह आपने देखा होगा अपने तिरंगे में ये निशान इस तरह से सिक्के पर भी बने हुए हैं। ये निशान क्या है? ये सारनाथ में अशोक की लाट के ऊपरी हिस्से में 4 शेरों के मुजस्समे, जो कि क्या है? ये भारत का कौमी निशान है। अवामी संगे तराशी, जैसे अवामी फनून है उसी तरह अवामी फने संग तराशी है। मुसव्विरी की तरह संग तराशी का भी फन भी हिजरी अहद से पाया जाता है। यूं भी कह सकते हैं, कि पत्थर के औजार बनाने का आगाज भी एक तरह से संग तराशी के फन का आगाज है। भारत में मजहबी मवाक़ पर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने या उन्हें नज़्र करने का रिवाज हड़प्पा तहजीब के जमाने ही से चला आ रहा है। ये रिवाज आज भी बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसी कई रियासतों में पाया जाता है। फने संग तराशी की अवामी रिवायत के गवाह कौन से हैं? तो गोरी के मुखौटे, संगी यादगारें, महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियां, बैलों के पोला त्योहार के लिए तैयार किए जाने वाले मिट्टी के बैल, अजदाद के याद किए जाने वाले लकड़ी के मुखौटों का खंबा, आदिवासी घरों में अनाज जखेरा करने के लिए कोठरियां। तो महाराष्ट्र में जो बनाई जाने वाली गणेश की मूर्तियां हैं, ये आप जानते हैं। गौरी के मुखौटे ये आज भी बनाए जाते हैं। ये इसकी रिवायत आज भी है। और ये रिवायत नस्ल दर नस्ल
चली आ रही है। आदिवासी घरों में अनाज जखेरा करने के लिए, इस तरह से आज भी गांव में बनाए जाते हैं अनाज जखेरा करने के लिए। की फने संग तराशी, हड़प्पा तहजीब की मोहरें, पत्थर और कांसे के मुजस्समे 5000 साल या उससे ज्यादा कदीम भारतीय मुजस्समा साजी की रिवायत की गवाह हैं। ऐसा समझा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के अहद में पत्थर के सुतूनों को तराश कर सही मानों में संगी मुजस्समे तैयार करने का आगाज हुआ था। मध्य प्रदेश में सांची और भारहोत का स्तूप पहली बार सम्राट अशोक के जमाने में तामीर किया गया। इस पर दीदा जेब संगी सिलों की सजावट के बाद के दौर यानी दूसरी सदी कब्ल मसीह में किए जाने का कयास है। इस तरह से सम्राट अशोक के जमाने में तामीर किया गया स्तूप, उस पर दीदा जेब संगी सिलों की सजावट है। इंडोनेशिया में बोरोबुदुर के मुकाम पर तामीर करदा स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। इंडोनेशिया में बोरोबुदुर के मकाम पर तामीर करदा स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। इसे 8वीं या 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। यूनेस्को ने सन 1991 में बोरोबुदुर को आलमी विरसे का दर्जा दिया। बुद्ध मजहब के लोग इस तरह से स्तूप आज भी बनाते हैं। बुद्ध मजहब भारत के बाहर दूर तक फैला हुआ, इस वजह से उन मुल्कों में भी स्तूप तामीर करने की रिवायत का आगाज हुआ। यह आप इस तरह से देख सकते हैं। कई ममालिक में स्तूप बनाने का काम आज भी जारी है। भारतीय इल्म मुजस्समा साजी, अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में दूसरी सदी कब्ल मसीह में फने संग तराशी का गंधार या कंधार तर्ज वजूद में आया, जिस पर ईरानी और यूनानी असरात थे। पहली से तीसरी सदी ईस्वी यानी कुषाण के अहद में मकामी तर्ज फन और कंधार तर्ज के इम्तिजाज से संग तराशी का मथुरा तर्ज वजूद में आया। इस तर्ज ने भारतीय इल्म मुजस्समा साजी की बुनियाद डाली। देवी देवताओं की तस्वीरें इस्तेमाल करने का ख्याल पहली बार कुषाण सिक्कों पर दिखाई देता है। गुप्त दौर हुकूमत में भारतीय इल्म में मुजस्समा साजी के उसूल बनाए गए और फने मुजस्समा साजी के मेयार का तयन किया गया। नवीं से 13वीं सदी ईस्वी के दौरान चोल राजाओं की सरपरस्ती में जनूबी भारत में कांसे की मूर्तियां बनाने का फन वजूद में आया और शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु जैसी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने लगी। फने तामीरात और मुजस्समा साजी, भारत में कई तराशीदा गार पाए जाते हैं। भारत में तराशीदा गारों की रिवायत दूसरी पहली सदी कब्ल मसीह में शुरू हुई। तकनीकी लिहाज से मुकम्मल गार तामीरात और तराशीदा मुजस्समों का मजमूई नमूना होता है। बाबुद्दाखला, अंदरूनी सुतून और मूर्ति संग तराशी के उम्दा नमूने होते हैं। दीवारों और छत में की गई उम्दा
तस्वीर कशी के काम बाज गारों में आज भी किसी न किसी हद तक बाकी है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के गारों को सन 1983 में आलमी विरसे का दर्जा दिया गया। आठवीं सदी ईस्वी तक भारत में मंदिर की तामीर का फन पूरी तरह तरक्की पा चुका था। तो अहद वस्ता तक भारतीय मंदिरों के फनी तामीर के कई तर्ज वजूद में आ चुके थे। तर्ज का तयन कलश की मखसूस साख्त के मुताबिक किया जाता है। उनमें शुमाली भारत में नागर और जनूबी भारत में द्राविड़ ये दो तर्ज अहम समझे जाते हैं। इन दोनों के इम्तिजाज से वजूद में आने वाले मखलूत तर्ज को वैसर कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाने वाले भूमज तर्ज के मंदिर और नागर तर्ज के मंदिर की साख में एकसानियत पाई जाती है। भूमज तर्ज में मंदिर की बुनियाद से बतदरीज छोटे होते जाने वाले कलश की शक्ल ऊपरी सिरे तक बनी होती है। इस वजह से कलश की बनावट बुनियाद से ऊपरी सिरे तक यकसा दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। वेरी गुड, आप तो बहुत ही समझदार बच्चे हो, तो ज़रूर आप बहुत ही होशियार हो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। उन पेरेंट्स का भी शुक्रिया जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं और देख रहे हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। उन वालिदैन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी मालूमात दी गई है उस पर सवालात आ सकते हैं, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और सारी मालूमात ज़हन नशीन कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।